आप सभी के JPSC अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में आपको सभी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद हो जाएंगे, क्षेत्रफल भी याद हो जाएंगे, ठीक है, स्थापना वर्ष भी याद हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका इसका आंसर होगा सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? आपका ऑप्शन है महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? धमतरी। तो सीता नदी अभ्यारण्य क्या है, कहाँ है स्थित? धमतरी में है। आप इसके दो तीन खासियत रख लो कि ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट अभ्यारण्य है, सबसे पुराना अभ्यारण्य है, पुराना अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे पुराना अभ्यारण्य है या फर्स्ट अभ्यारण्य है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष 1974 है। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 559 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, अभ्यारण्य है, ठीक है। चार चीज़ आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट अभ्यारण्य सबसे पुराना है, धमतरी में है, ठीक है, और ये 1974 में स्थापना हुई थी, ठीक है, स्थापना वर्ष। इसका क्षेत्रफल 559 किलोमीटर स्क्वायर है और छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट अभ्यारण्य है। और साथ ही साथ इसको याद रखना, इस अभ्यारण्य का नाम नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इस अभ्यारण्य के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? सीता नदी। तो इस अभ्यारण्य का नाम किसके नाम से रखा गया? नदी के नाम से रखा गया, धमतरी में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो आपका ऑप्शन है 5 है, 6 है, 9 है, 11 है। तो इसका सही आंसर है आपका 11। छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं? टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। तो 11 अभ्यारण्य को हम देख लेते हैं, ठीक है, मैप के सारे। ये अपना मैप है। तो सबसे पहले ऊपर देखते जाएं तो ये अपना जो है सूरजपुर है, पहला जो है ये अपना सूरजपुर है। सूरजपुर में क्या है? तमोर पिंगला, तमोर पिंगला है। उसके बाद है बलरामपुर, बलरामपुर में सेमर सोत है। उसके बाद है जसपुर, जसपुर में है बादल खोल, ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में है, रायगढ़ में क्या, कौन सा? रायगढ़ अब नहीं है, अब हो जाएगा सारंगढ़, ठीक है। अब रायगढ़ नहीं आएगा, अब आएगा सारंगढ़। तो सारंगढ़ अपना है, ठीक है, सारंगढ़ में क्या है? गोमर्डा। उसके बाद है अपना बलौदाबाजार, बलौदाबाजार में है बाढ़, नावा पारा। उसके बाद है अपना गरियाबंद में उदयंती। अपना ये धमतरी में कौन सा नाम है? सीता नदी। उसके बाद है बीजापुर में 2 है, एक है भैरमगढ़ और दूसरा है पामेड़। उसके बाद इस साइड देखते हैं कवर्धा, ठीक है, और कवर्धा ये रहा, नहीं कवर्धा ये नहीं है, कवर्धा, कवर्धा में है आपका भोरमदेव। उसके बाद है आपका मुंगेली, मुंगेली में है अचानक मार्ग, ठीक है। टोटल 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 अभ्यारण्य है अपना, ठीक है। आपका इसका पहले वाली इस वीडियो में आपको बता दूँ, स्थापना वर्ष बता देता हूँ मैं, ठीक है। स्थापना वर्ष देखा जाए तो सबसे पुराना बताया था मैं सीता नदी है, जो 1974 में स्थापना हुई थी, ठीक है, 1974 में हुआ था। फिर 1974 के बाद 1975 में अपना एक ट्रायंगल बनता है। कैसा ट्रायंगल बनेगा? यहाँ से मुंगेली से लेके आप जसपुर से लेके आपका ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला, नया जिला बना है, उसमें गोमड्डा आ गया है। इन तीनों जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है, बादल खोल, गोमड्डा और अचानक मार्ग, ये 1975 में बना है। उसके बाद गोमड्डा के जस्ट नीचे क्या है? बाढ़ पारा, ये 1976 में बना है, ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 के बाद क्या है? 1977 में एक भी स्थापना नहीं थी, 1978 में ये दोनों, ठीक है, ये 1978 में हुई थी, ठीक है। तो तमोर पिंगला और सेमर सोत 1978 में हुई थी। 1978 के बाद अपना हुआ था सीधा 1983 में। 1983 में नीचे के 3 ट्रायंगल फिर से बनेंगे, उदयंती, पामेड़ और भैरमगढ़, ये हुआ था 1983 में, ठीक है।
उसके बाद है अपना भोरमदेव हुआ था अपना 2001 में, ठीक है। तो अपना सारे हो गए, 3 यहाँ हो गए 1975 में, 1983 में 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पहले से आपको 3 दिया हुआ है, 1983 में 3, वो भी नीचे के। सीता नदी तो पता चल गया सबसे बड़ा पुराना अभ्यारण्य है। उदयंती, पामीर और भैरमगढ़ 1983 में। 1975 में 3 है, अचानकमार, बादलखोल और गुमड्डा, ठीक है, 6 हो गए। बाढ़ नवापर 1976 है, सीता नदी 1974 है। 1975 में 2 हैं, तमोर पिंगला और सेमरसोत जो ऊपर के हैं, सूरजपुर और बलरामपुर के, ठीक है। उसके बाद भोरमदेव है 2001 में, ठीक है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद कौन सा अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी या कौन सा अभ्यारण्य बना था, तो याद रखना भोरमदेव है, ठीक है, 2001 में बना है। ये टोटल अपना कंप्लीट स्थापना वर्ष है। तो स्थापना वर्ष देख लेते तो इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है हमारा तमोर पिंगला है, ठीक है। इसकी जो क्षेत्रफल है 608 किलोमीटर स्क्वायर है, 608 किलोमीटर स्क्वायर है। आप इसको कैटेगरी में बांट लो, 4 के कैटेगरी में याद करना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले 4 हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले 4 का नाम याद कर लो सीक्वेंस से। तमोर पिंगला सबसे बड़ा, उसका सीता नदी है जो 559 है किलोमीटर स्क्वायर, 559 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर का है आपका अचानकमार जो 552 है, इससे जस्ट, ठीक है, 7 कम है, 552 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है सेमरसोत है 430 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं, अचानक मार्ग है 430 नहीं, सेमरसोत है 430 किलोमीटर स्क्वायर। सेमरसोत कितना है 430 किलोमीटर स्क्वायर। ये अपने लगातार पहले के 4 जो बड़े अभ्यारण्य हैं उसका नाम देख लेते हैं। तमोर पिंगला 608 किलोमीटर, बार बार रखना, 4 के कैटेगरी में याद करना। तमोर पिंगला आपका 608 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड में सीता नदी है 559, अचानक मार्ग है 552, ठीक है। उसके बाद सेमरसोत है 430 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे 4, ठीक है। इसके बाद 4 दूसरे कलर में देख लेते हैं, ग्रीन कलर। इसके बाद 4 याद करोगे जो ये अभ्यारण्य जो होंगे 200 से लेकर 300 के बीच में होंगे, ठीक है। तो पहले तो 4 नाम याद कर लेना, ठीक है। 278 अपना गोमाडा है, 278 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 278। उसके बाद है ये 80 के बीच में, एक 60 के पास होगा 265, ठीक है। उसके बाद 262 है, 262 जो है वो है पामेड़, 262 जो है पामेड़ है किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है 245, ठीक है, 245 है अपना बारनवापारा, 245 है बारनवापारा किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद उदयंती है 230 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के 3 बचे, उसमें सबसे छोटा कौन सा देख लो। सबसे छोटा क्या है, बादलखोल है जो 105 किलोमीटर स्क्वायर है, 105 किलोमीटर स्क्वायर कौन है, अपना बादलखोल है। उसके बाद 139 है अपना भैरमगढ़ है, 139 किलोमीटर स्क्वायर भैरमगढ़ है। और भोरमदेव है 163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 163 किलोमीटर स्क्वायर कौन सा है, भोरमदेव है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आपका अभ्यारण्य, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य, अभी बताया सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी है, पहला क्वेश्चन में ही बताया। इसका आंसर आपका सीता नदी है जो 1974 में स्थापना हुई थी और 559 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सबसे पुराना अभ्यारण्य धमतरी में जिले में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बंदर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बंदर जो पाया जाता है, ठीक है, बाढ़नवापारा जो बलौदा बाजार में है, ठीक है। अभी ऐसा एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें भी बाढ़नवापारा महासमुंद जिला का ऑप्शन दिया हुआ था, सब उसको विलोपित कर दिया। तो बाढ़नवापारा कौन से जिले में है, बलौदा बाजार में। और यहाँ पर शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे सर्वाधिक शाकाहारी जानवर कहाँ पाए जाते हैं, बाढ़नवापारा में पाए जाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक सांप भी कहाँ पाए जाते हैं, तो बाढ़नवापारा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो फिर से क्वेश्चन है कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपको फिर से एक बार क्षेत्रफल को याद करवाता हूँ सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप 4 के कैटेगरी में 3 बांटना, ठीक है, 4 की कैटेगरी एक बार 4 एक बार 3। तो सबसे पहले नंबर याद कर लेना, 608 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है सब। उसका सेकंड नंबर 559 किलोमीटर स्क्वायर है, थर्ड है 552 किलोमीटर स्क्वायर है, एक 430 किलोमीटर स्क्वायर है,
ठीक है। तो 608 किसका है? तमोर पिंगला का है, तमोर पिंगला का। उसके बाद है सीता नदी, उसके बाद है अपना 552 है अचानक मार्ग, और 430 किसका है? सेमरसूट का। ठीक है, ये 4 पहले याद करने को बोला था। उसका 4 का नाम याद करना है। इसमें क्या है? 200 पहले आएगा 78 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका 262, उसके बाद है 245, उसका 230। तो ये 4 कौन कौन से हैं? ये है पहले तो गोमल्डा, उसके बाद है पामेड़, उसके बाद है बारनवापारा, और 230 किसका है? उदयंती। ठीक है, उसका 3 लास्ट का याद रखना, 105, 139 और 163। 163 किसका है? भोरमदेव का। और 139 किसका है? आपका भैरमगांव का, भैरमगढ़ का। और 105 है बादलखोल का। ठीक है, ये हो गया वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्रफल। उसका छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? टोटल अपने छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 बहुत सिंपल है, इसका भी हम देख लेते हैं कितना क्षेत्रफल है, क्या है, कि कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पुराना, सबसे पहला है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे? बीजापुर में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1200, ठीक है, 58 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड है अपना, ठीक है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो कि कोरिया, वर्तमान में नया जिला MCB, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, ठीक है, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और तीसरा सूरजपुर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 1441 किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरा है अपना कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी है बस्तर में, जो कि स्थापना हुई थी 1982। ठीक है, 200 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और कांगेर घाटी को जैसे स्थापना हुई थी, ठीक है, तो 1982, ठीक है, 83 में 22 पर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसको वर्तमान में संचालित नहीं है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें दोनों बोला गया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना पूछा जाता है। तो पुराना अभयारण्य कौन सा बताया था? सीता नदी, सीता नदी। ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य किसका है? ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला। और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में बात करें, ठीक है, सबसे पुराना इंद्रावती। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है बोलने से? अपना गुरु घासीदास। और सबसे छोटा बोलने से अपना, ठीक है, छोटा और प्लस नवीनतम कौन सा है? अपना कांगेर घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है? कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 4 प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, गुरु घासीदास प्रस्तावित तो हो चुका है। ठीक है, तो इसमें पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर बना था इंद्रावती बना था। ठीक है, इंद्रावती, इसमें आंसर कौन सा होगा इसका? तो इंद्रावती आंसर होगा, इंद्रावती है। सेकेंड है अपना उदयंती प्लस सीता नदी। और तीसरा है अपना अचानक मार्ग। और चौथा जो बनने वाला है गुरु घासीदास। ठीक है, नेशनल पार्क। ये दोनों अभ्यारण्य हैं, ये दोनों नेशनल पार्क हैं। आपको बता दो थोड़ा सा, नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे छोटा है और ये 200 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 200 किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे छोटा है और नवीनतम है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अभिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो अभिसूचित जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं भी बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला कांगड़ा घाटी को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में संचालित नहीं है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व से हटा दिया गया है। अभी अचानक मार्ग अमरकंटक, ठीक है, जो है, ठीक है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के हिस्से में आता है। ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2005 में किया गया था। और इसकी कौन सा क्रम का है? 14 क्रम का है, ठीक है, 14वां क्रम का ये बायोस्फीयर रिजर्व था। तो याद करने का सबसे बेहतरीन चीज़ है 14वां क्रम है, दोनों को प्लस कर देना, 1 + 4 करने को तो 5 आएगा, तो वर्ष 2005, ठीक है। और कौन सा क्रम है? तो 14 क्रम का है, ठीक है, 14 क्रम का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? तो अभी देखिए हमने अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर से एक बार बता दूं, ये 14 क्रम का है, ठीक है, पूरे भारत का, और इसका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व है तो अचानक मार्ग ही है, ठीक है। एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी किस स्थान पे है? तो ये है नवा रायपुर ठीक है, अटल नगर, जो मानव निर्मित जंगल सफारी सबसे बड़ा विकसित किया जा रहा है, नया रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ का प्रथम तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो तितली पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लो। नेशनल पार्क जो बनाया जा रहा है 1982 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क का स्थापना था, जिसका क्षेत्रफल है 200, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, जो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है, साथ ही सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है? केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए होता है। संरक्षित क्षेत्र संरक्षित वन नहीं है, राष्ट्रीय पार्क भी नहीं है, आरक्षित वन भी नहीं है। कौन सा आंसर है इसका? शरण स्थली है, ठीक है, शरण स्थली, ठीक है, जिसमें केवल जंतुओं को संरक्षण के लिए आरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, शरण स्थली है, ठीक है। थैंक यू।